हुंकार भरी है। शाह ने कहा है कि पीएम मोदी ने किसानों की मांग को पूरा किया, कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। गृह मंत्री इस दौरान लाल डायरी का जिक्र करते हुए भी दिखाई दिए। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो हाथ। इधर प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज दौसा के लालसोट में बड़ा बयान देते हुए कहा कि 13 जिलों की जनता बीजेपी को माफ नहीं करने वाली और आगामी चुनाव में ना तो गजेंद्र सिंह शेखावत को जनता सुनेगी और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा तो बीजेपी वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो बहुत अच्छा मैसेज दिया। दौसा पुलिस की बहुत अच्छी कार्यशैली रही, मैं उसकी खुद प्रशंसा करता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अपराधी या तो राजस्थान छोड़ दे या फिर गोली खाने के लिए तैयार है। ये कहा है सीधा, पुलिस अगर कोई फायरिंग अपराधी करता है तो पुलिस को भी काउंटर फायरिंग करनी चाहिए। कल सीएम का बहुत अच्छा निर्णय था और निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सख्ती से निपटेंगे इनसे। जो भी अपराधी हैं उनको या तो सरेंडर कर दे या राजस्थान छोड़ दे, नहीं वो गोली खाने के लिए तैयार। चुनावी साल है, चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनावी सरगर्मी भी शुरू है, लेकिन देहात कांग्रेस में कांग्रेस नेता आपस में उलझते हुए यहां नजर आ रहे हैं। कोटा की हम खबर और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव प्रभार की 7 बैठक में कांग्रेस कार्यालय पर देहात कांग्रेस नेताओं की समर्थक आपस में भिड़ गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। निर्वाचन कमेटी सदस्य गोविंद राम मेघवाल और AICC सचिव जुबेर खान समेत अन्य पदाधिकारी चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक ले रहे थे। इस बैठक के दौरान देहात कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी खींचतान नजर आई, जहां नेताओं के समर्थक आपस में ही भिड़े रहे, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, देखे जा सकते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर 26 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर किए गए। डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। लंबे वक्त से ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार हो रहा था। रोहित सांखला को सीओ विराटनगर जयपुर ग्रामीण, राजेंद्र सिंह को डिप्टी एसपी डिस्कॉम जयपुर, नरेंद्र पारीख को सीओ बूंदी शहर, जोगेंद्र सिंह को सीओ नीम का थाना, प्रदीप यादव को सीओ जमवा रामगढ़ अब नई जिम्मेदारी के तौर पर भेजा गया है और इस संबंध में डीजीपी उमेश मिश्रा ने आदेश जारी कर दिया। तो जयपुर की खबर, जहां पर 26 डिप्टी एसपी के तबादले हुए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बाकायदा इन आदेशों की लिस्ट को जारी किया है। यह भी बात आपको जानकारी दे दें कि लंबे वक्त से ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल जो ट्रांसफर लिस्ट में नाम सामने है उनमें रोहित सांखला को सीओ विराटनगर जयपुर ग्रामीण में और वहीं राजेंद्र सिंह को डिप्टी एसपी डिस्कॉम जयपुर में अब नियुक्त किया गया है। नरेंद्र पारी को सीओ बूंदी शहर के तौर पर नई जिम्मेदारी मिली है। जोगेंद्र सिंह को सीओ नीम का थाना की जिम्मेदारी मिली है। प्रदीप यादव को सीओ जमवा रामगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 26, जी हां, बड़ी संख्या में डिप्टी एसपी के ट्रांसफर हुए हैं। ये आदेश बाकायदा डीजीपी उमेश मिश्रा की तरफ से जारी हुए हैं। तो इन 26 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तबादलों की यह खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस लिस्ट को आदेश को जारी किया है। विष्णु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार था, अब 26 लोगों की लिस्ट आई है जो कि डिप्टी एसपी हैं, अलग अलग जगह अब इनका ट्रांसफर हुआ है। विष्णु को कोशिश करते हैं थोड़ा और डिटेल उनसे जानने की कोशिश करें। वैसे नाम जो सामने हैं उनके नाम और नियुक्ति अब उनकी कहां हुई, यानी ट्रांसफर किस जगह पर किया गया है, वो आपको बताते हैं। विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कुछ नाम हमने बताए दर्शकों को, आप भी जरा बताइए कौन कौन से नाम और कहां उनकी नियुक्ति हुई है और इंतजार था इन 26 नामों की लिस्ट का। देखिए, चुनावी साल में लगातार एक लिस्ट आने का इंतजार चल रहा था, लिस्ट का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन कुछ अधिकारियों के ऐसे तबादले रुक गए थे जिनकी जगह दूसरी अधिकारियों की तो पोस्टिंग हो गई, लेकिन ये सभी अधिकारी अपनी पोस्टिंग का इंतजार करते हैं। ऐसे में 26 डिप्टी एसपी की जो सूची है वो आज जारी हुई, जिस पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने मोहर लगाई और इन्हीं में विराटनगर सीओ के नाते रोहित सांखला को दिल्ली से यहाँ डिप्टी एसपी के ऊपर लाया गया और इसी तरह से 26 जो डिप्टी एसपी उनमें रामनिवास विश्नोई को डिप्टी एसपी साइबर क्राइम जिला करौली, इसके अलावा शंकर लाल मीणा को केशवराय पाटन बूंदी,
और वहीं ओमन सिंह शेखावत को अंता भारा और राम सिंह जो कि बांसुर में लगे हुए थे उनको डिप्टी एसपी लीव रिजर्व के पद पर जयपुर रेंज में लाया गया। तो ऐसे 26 अधिकारी जो हैं उनको अलग अलग जगह पर अब पोस्टिंग दी गई है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शर्मा इस फिलहाल जानकारी के लिए। तो देखिए ये लिस्ट भी आपके सामने जिसमें 26 डिप्टी एसपी के तबादले की जानकारी है। इस ट्रांसफर लिस्ट से पहले हमने आपको कोटा की खबर दिखाई थी जहां पर कांग्रेस के आपस में ही कार्यकर्ता उलझ गए थे, भिड़ गए थे। इससे पहले उदयपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में उलझे थे। दावेदारों के शक्ति प्रदर्शन के दौरान यह हंगामा हुआ। मंत्री मुरारीलाल मीणा और भजनलाल जाटव के सामने धक्का मुक्की हुई। दिनेश रिमाली और राजीव सुहालका के समर्थकों के बीच यह हंगामा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने समर्थकों को अलग किया। समर्थकों ने मंत्री की गाड़ियों के सामने झड़प कर दी। सूचना केंद्र में दोनों गुटों में खूब झड़प हुई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी की तरफ से हर विधानसभा में नेताओं का फीडबैक लिया जा रहा है। रेवदर में जमीनी हकीकत जानने पहुंचे प्रभारी विधायक के सामने व्यापारियों ने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया है काम नहीं करने का। व्यापारी कैलाश पुरोहित ने बीजेपी के प्रभारी विधायक के सामने कहा कि आप फीडबैक लेने आए हो और संगठन ने आपको धरातल पर वस्तु स्थिति जानने भेजा है, लेकिन आप हर कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को अपने साथ लेकर जाते हो तो हम लोग क्षेत्र की समस्याओं को आप तक कैसे कहेंगे। इस दौरान उन्होंने इलाके का विकास नहीं होने का भी आरोप लगाया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने हैं और इसको लेकर बीजेपी अभी से ही चुनावी मोड में आ चुकी है और इसी कड़ी में बांसवाड़ा शहर में गुजरात के विधायक जयंती भाई पटेल पहुंचे। पटेल पिछले कई दिनों से बांसवाड़ा विधानसभा के दौरे पर हैं और वो हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता की बैठक ले रहे हैं। पटेल ने शहर के मोहन कॉलोनी स्थित श्रीनाथ टेकरी परिसर में शक्ति केंद्र की बैठक ली। मीडिया से बातचीत करते हुए गुजरात के विधायक जयंती भाई पटेल ने बताया कि पिछले 7 दिनों से विधानसभा के दौरे पर पता चलता है कि और कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है। इस जिले में सड़कें पूरी तरह से खस्ता हाल है और परिवहन की भी कोई सुविधा नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसके लिए हम सभी मजबूती से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभी हम राजस्थान के पूरे 80 विधायक गुजरात से राजस्थान के प्रवास में आए हैं। हम अभी इलेक्शन नजदीक है, हम तो ये देखने आए हैं कि इधर के मुख्यमंत्री ने जो वादे करते हैं क्या काम किए 5 साल में, और हम जो रोड से आ रहे हैं तो पूरा हमको तो देखा तो कोई रोड है कि नहीं है। आज तक तो सुना था कभी लोग भ्रष्टाचार में कोई काम करते हैं तो कई लोग भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन राजस्थान में आके देखा तो रोड ही नहीं है। अगर डामर में भी इतना भ्रष्टाचार होगा तो एक